हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को। एफ एंड ओ के अंदर आज एक अजीब सी चीज़ होती हुई दिख रही है और यही सब चीज़ें सीखने लायक है। आज इसके अंदर जो है गिरावट तो रही, लेकिन ज़्यादा नहीं। नीचे से जहां हमने बात की थी परसों, वहीं पर इसने सपोर्ट लिया उसी लेवल के आसपास 570-80 के आसपास, और उसके बाद 605 के आसपास भी भागा। तो ये भी अगर देखें तो कई बार मैंने कहा है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। और अब तो ये एफ एंड ओ के अंदर है। पहले तो हम एफ एंड ओ की बात करते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या दिख रही है, तो जिस प्राइस के आसपास है यानी कि 600 के आसपास क्या चल रहा है, तो थोड़े से यहाँ पर सपोर्ट जो है पुट राइटर्स जो है वो कम हुए हैं। ओवरऑल अगर देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी घटा है काफ़ी, 137 ही रह गया है, लेकिन अभी भी वो सपोर्ट एरिया तो दिख रहा है। उसके बाद 580, दो इसके सपोर्ट तो दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अगर इसके अंदर आपने देखा होगा क्या दिख रही है, फ्रेश पुट राइटिंग ऊपर के प्राइस के ऊपर 630 के आसपास जो है दिख रही है। अब ये इतने ज़्यादा ट्रेडर्स जो है, बड़े ट्रेडर्स वो बेवकूफ़ तो नहीं होंगे, तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। भले ही ये आंकड़ा छोटा सा लगे, लेकिन यहाँ पर इसका लोट जो होता है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। 775 का लोट है और ये अभी इसका प्राइस इतना है। तो ये जो है जिन्होंने यहाँ पर बेचा होगा तो कुछ ना कुछ सोच कर बेचा होगा। एक उनको ये शायद लग रहा हो कि एक बाउंस बैक आ सकता है। अब ये 580 के आसपास नीचे जाकर बाउंस बैक आए, नीचे जाकर बाउंस बैक आई या इसी लेवल के आसपास, लेकिन ये 630 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप हो गया है। 600 से भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुआ और फ्रेश पुट राइटिंग भी ऊपर के लेवल के ऊपर रही। और हालांकि सामने हम देख लेते हैं कॉल राइटर्स क्या है यहाँ पर, इसका हाल है जो मंदोड़िए है इसको कह सकते हैं। मतलब 600 के ऊपर जो है फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है। और 630 के ऊपर क्या हुआ है, तो वहाँ पर अभी भी ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हुई और ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम है, मतलब कि वो पुट राइटिंग से। सो अभी यहाँ पर ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस दिख रहा है तो वो है 650 के ऊपर, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और नीचे की अगर बात करें तो ये एक बड़ी सी रेंज दिख रही है, छोटी या बड़ी इसको कह सकते हैं। नीचे में 580, ऊपर में 650, और उससे भी छोटी रेंज ये 630 के आसपास का जोन। तो ये इसकी जो है यहाँ पर रेंज दिख रही है। बाउंस बैक की संभावना तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमने देखा ये पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है ऊपर के लेवल के ऊपर। तो ये होता रहता है, मतलब कि ये शायद इन्होंने रिस्क लिया हो या क्या, वो देखना बनता है। अब 595 का प्राइस है, बुलिंजल बैंक लगाया है, तो निचली लाइन जो है उसके आसपास क्लोजिंग दी है। हालांकि निचली लाइन और थोड़ा सा नीचे जा रही है, 635 वहाँ पर मिडिल लाइन है। अगर बाउंस बैक अगर आता है तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। आगे ये मिडिल लाइन 630 के आसपास भी आ सकती है, वो लेवल पार होता है तो फिर और तेजी की संभावना रह सकती है। फिलहाल जो है यहाँ पर RSI 33 के आसपास पहुंचा है, इसी वजह से सपोर्ट एरिया अब जो है काफ़ी पास पहुंचा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि RSI अगर 30 के पास पहुंचता है तो वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। साथ साथ एक और पैटर्न यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि लोअर लो यहाँ पर और यहाँ पर, और लोअर हाई की सिचुएशन भी बनी हुई है। तो ब्रेकआउट कहाँ पर आ सकता है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये लेवल, ये हाई जो इसने बनाया था 650 के आसपास का, ये लेवल अगर क्रॉस हो जाए, वहाँ पर 1-2 दिन क्लोजिंग दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पैटर्न बनी हुई है उसका ब्रेकआउट आ सकता है। ये लोअर हाई की पैटर्न, फिर एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद 700, 720, उसके बाद 800 और 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। सो देखना बनता है कि ये लेवल्स के ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं, खास करके टाइम को न देखें तो। सो कल वापस हम चर्चा करेंगे। और कल की एक रेंज की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 580, 570, ऊपर में जो है 630, ये एक रेंज अभी रह सकती है छोटे अगर बात करें शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और कल हम वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।